हेलो एवरीवन। थर्ड यूनिट विंड एनर्जी चैप्टर में आज हम लोग सेकंड चैप्टर डील करने वाले हैं, दैट इज़ एनर्जी एस्टिमेशन ऑफ विंड। ठीक है, एनर्जी एस्टिमेशन ऑफ विंड कहने का मतलब कि हमारे पास अगर हमने विंड पावर प्लांट इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, तो विंड पावर प्लांट में आपके पास टरबाइन होगा, ठीक है, जो कि आपका रोटेट करेगा जैसे ही विंड का वेलोसिटी बढ़ेगा, ठीक है, या विंड का फ्लो जैसे होगा तो ये टरबाइन रोटेट करेगा। ठीक है, एंड टरबाइन जो होगा वो आपका जनरेटर के शाफ्ट से कपल्ड होगा एंड जनरेटर फिर एनर्जी जनरेट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग एनर्जी एस्टिमेशन ऑफ विंड, दैट मीन्स कि जो विंड का फ्लो होने वाला है, ठीक है, पावर प्लांट में जो हमने विंड मिल लगाए हुए हैं, तो पावर प्लांट में विंड मिल का जो टरबाइन है, ठीक है, आपका ब्लेड रोटेट करेगा। ठीक है, विंड मिल में आपका एयर फ्लो होगा एंड आपका जो ब्लेड होगा विंड मिल का वो रोटेट करेगा एंड उसके रोटेशन की वजह से टरबाइन रोटेट करेगा। ठीक है, तो टरबाइन जब रोटेट करेगा तो इसका हम लोग एक्चुअली में जो एनर्जी एस्टिमेशन निकाल रहे हैं वो एक्चुअली में हम लोग टरबाइन जितना पावर आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि टरबाइन से जो कनेक्टेड है आपका जनरेटर, तो जनरेटर का आउटपुट, ठीक है, तो टरबाइन का आउटपुट क्या होगा, टरबाइन का आउटपुट पावर को हम लोग मेज़र करेंगे इक्विवेलेंट टू जनरेटर का आउटपुट पावर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसी चीज़ का कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे किस तरीके से रिलेशन यहाँ पर सेट होता है। तो सपोज सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स को हम लोग यहाँ पर एज्यूम करते हैं, लाइक सपोज स्पीड ऑफ द वेलोसिटी है, ठीक है, सॉरी स्पीड ऑफ द विंड है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द विंड को हम लोग म्यू नॉट यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका किलोमीटर पर आवर के स्पीड से होगा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम लोग उसका स्पीड ले लेते हैं म्यू नॉट। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जो एयर का या विंड का डेंसिटी होगा, ठीक है, ये आपका स्पीड हो गया, स्पीड ऑफ द विंड हम लोग म्यू नॉट अज्यूम करेंगे किलोमीटर पर आवर में, एंड डेंसिटी जो आपका हो जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग रो से डिनोट करेंगे। ठीक है, एंड इसका यूनिट आप लोग केजी पर मीटर क्यूब लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एरिया, सपोज जितने एरिया में आपका विंड फ्लो होने वाला है, ठीक है, विंड तो आपका पूरे एरिया में ही फ्लो हो रहा है, बट हम लोग मेजर किसको करेंगे, तो जो एरिया ऑफ द ब्लेड होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ द ब्लेड दैट मीन्स कि उस ब्लेड में ब्लेड का जितना एरिया होगा, टोटल एरिया, उसी एरिया में हम लोग जितना विंड आपका फ्लो होगा उसको कंसिडर करेंगे। तो एरिया ऑफ द विंड कहने का मतलब एरिया ऑफ द ब्लेड। ठीक है, तो एरिया आपका सपोज हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया एरिया ए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम यहाँ पर इस तरीके से कुछ वेरिएबल्स यहाँ पर हम लोग असाइन करेंगे। स्पीड के लिए हम लोग म्यू नॉट से डिनोट करेंगे, डेंसिटी रो एंड एरिया इज डिनोटेड बाय ए। ठीक है, यूनिट्स हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। ठीक है, अब अगर हमें टोटल मास निकालना हो एयर का, ठीक है, एयर का मास हमें टोटल निकालना हो, जो कि एरिया ए यानी कि वो कंप्लीट टरबाइन के ब्लेड से जितना सॉरी विंड मिल के ब्लेड में जितना आपका एयर फ्लो हो रहा होगा, तो उस विंड का टोटल मास अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है, तो बेसिक फार्मूला मास हमारे पास है, दैट इज़ डेंसिटी इनटू ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बी टोटल मास हमको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने डेंसिटी रो से, डेंसिटी ऑफ एयर इज़ रो, तो एयर मास जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारे पास स्पीड क्या है,
म्यू नॉट है, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अगर हम निकालें, ठीक है, टोटल एयर का वॉल्यूम या टोटल हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एयर कैलकुलेट करें जो कि हमारे एरिया ए से पास हो रहा होगा, ठीक है, इन पर यूनिट टाइम, तो इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है, क्योंकि आपका जो विंड का स्पीड है दैट इज़ म्यू नॉट एंड एरिया, जितने एरिया से वो पास करेगा, ठीक है, तो हम लोग ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर मिलेगा, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। तो इसी वॉल्यूम को हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे जब हम लोग मास फाइंड आउट करेंगे। तो मास आपका हो जाएगा डेंसिटी एंड, ठीक है, कंप्लीट वॉल्यूम में, कंप्लीट एरिया में, ठीक है, जितना एयर का वॉल्यूम है एंड जो डेंसिटी है, ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट मास ऑफ द एयर हो जाएगा। एंड इस तरीके से हम लोगों ने एयर मास फाइंड आउट कर लिया है। इट विल बी रो इंटू ए इंटू म्यू नॉट। अब हम जो आउटपुट पावर यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो आउटपुट पावर विंड का जो हम निकालेंगे दैट विल बी द आउटपुट पावर ऑफ टरबाइन, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअली में हम लोग काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। तो जो आपका टरबाइन रोटेट करेगा, यानी कि रोटेशन क्या है, उसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो टरबाइन आपका जितना स्पीड से रोटेट करेगा या उसमें काइनेटिक एनर्जी जितना ज़्यादा होगा तो पावर जनरेशन उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आउटपुट पावर विंड का जो निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द मास ऑफ मूविंग एयर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मूविंग एयर का जितना होगा आउटपुट पावर टरबाइन का उसी से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², ठीक है, वेर m इज़ द मास एंड v इज़ द वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सेम पुट करेंगे, आउटपुट पावर विल बी हाफ मास एंड वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वेलोसिटी या फिर स्पीड आपके पास यहाँ पर म्यू नॉट है तो म्यू नॉट का स्क्वायर लेंगे एंड दिस इज़ द एयर मास जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे सिंपली, ठीक है। तो म्यू नॉट एंड म्यू स्क्वायर विल बी म्यू क्यूब, ठीक है, म्यू नॉट का क्यूब एंड पावर अवेलेबल इन यूनिट विंड पर यूनिट एरिया अगर हम निकालना चाहें तो टोटल आउटपुट पावर को हम एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें पर यूनिट एरिया आपको विंड का पावर मिल जाएगा, ठीक है। तो इट विल बी हाफ, ठीक है, ये ए और ए कैंसिल हो जाएगा जो आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो इसकी वजह से आपको मिलेगा हाफ रो म्यू नॉट का क्यूब। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें मिला है। तो यहाँ से हम देख पाते हैं कि जो आउटपुट पावर ऑफ द विंड है, ठीक है, आउटपुट पावर ऑफ विंड, ये हाफ आपका कांस्टेंट टर्म है, डेंसिटी आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ विंड है, ठीक है, तो ये कांस्टेंट टर्म को अगर हम के से रिप्लेस कर दें, ठीक है, तो ये वाला जो आपका आउटपुट पावर है इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द स्पीड का क्यूब, ठीक है। दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपका जो विंड पावर होगा, ठीक है, एनर्जी एस्टिमेशन जो हम लोग निकाल रहे हैं, एनर्जी ऑफ द विंड टरबाइन हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द क्यूब ऑफ स्पीड ऑफ द विंड, ठीक है। यानी कि स्पीड ऑफ द विंड जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, आपका आउटपुट पावर या टरबाइन का पावर या एनर्जी का वैल्यू जो होगा, ठीक है, आउटपुट पावर, ये आपका उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक टिपिकल वैल्यू अगर हम यहाँ पर अज्यूम करें विंड डेंसिटी के लिए, ठीक है, 1.2 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, रो का वैल्यू यहाँ पे हमने क्या अज्यूम किया 1.2 kg पर मीटर क्यूब 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, सी लेवल पे। तो इस डाटा को यूज़ करते हुए अगर हम आउटपुट पावर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो आपको 600 वाट पर मीटर स्क्वायर के अराउंड आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सी लेवल में आपका ऑब्वियसली विंड का जो वेलोसिटी होता है, स्पीड होता है, थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 1.2 kg पर मीटर क्यूब के एयर डेंसिटी के लिए हमें आउटपुट पावर 600 वाट पर मीटर स्क्वायर के टर्म में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पावर एस्टिमेशन कर सकते हैं, एनर्जी एस्टिमेशन कर सकते हैं ऑफ द विंड
टरबाइन। ठीक है, अब जो हमारा विंड टरबाइन होता है ये आपका कुछ सर्कुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, डबल ब्लेड वाला अगर हम देखें या 4th ब्लेड वाला अगर हम देखें, ठीक है, तो आपको इस तरीके का मिलेगा। तो इसका अगर हम राउंड ऑफ एरिया अगर निकालना चाहें तो ये सर्कुलर फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका कंप्लीट एरिया अगर निकालना चाहे तो ये आपको पाई आर स्क्वायर के टर्म में मिलेगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली पाई आर स्क्वायर के होगा। तो यहाँ पर अगर हम आर को अगर हम डायमीटर से रिप्लेस करें, ठीक है, तो कंप्लीट एरिया जो होगा, एरिया को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एंड आर को अगर हम डायमीटर से रिप्लेस करें तो इट विल बी d/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया का वैल्यू आपके पास क्या हो गया, पाई d²/4। ठीक है, तो इस एरिया का वैल्यू जब आप यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 में, तो आपके पास एनर्जी का जो वैल्यू आएगा, काइनेटिक एनर्जी या पावर आउटपुट, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इट विल बी, ठीक है, पाई d² ए का वैल्यू आया है, हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये पावर आउटपुट आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हाफ रो का वैल्यू, ए का वैल्यू आपको पाई d²/4 एंड μ0 क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से हमको यहाँ पर टोटल आउटपुट पावर का वैल्यू मिलेगा अगर हम एरिया को यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका एरिया जो होगा वो फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा। ठीक है, एक विंड मिल का एरिया विंड के वेलोसिटी के अकॉर्डिंग तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिक्स्ड एरिया होगा। डेंसिटी जो होगा पर मीटर kg/m³ जो हम लोग निकालेंगे वो भी आपका, ठीक है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। तो इस तरीके से आपका ये भी कांस्टेंट टर्म है, दिस इज़ आल्सो कांस्टेंट। तो ये कंप्लीट कांस्टेंट टर्म आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से अगर हम रिप्लेस करें तो ये आपका पावर आउटपुट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ स्पीड ऑफ द विंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं विंड के पावर आउटपुट का। ठीक है, जो आपका विंड फ्लो कर रहा है एंड विंड फ्लो की वजह से जो आपका टरबाइन रोटेट कर रहा है, तो टरबाइन का हम लोग एनर्जी एस्टिमेशन इस तरीके से निकाल सकते हैं।